तो स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर जो होता है वो होता है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। पहला चैप्टर जो होता है, सबसे पहले जानेंगे हम लोग विद्युत आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। विद्युत आवेश चार्ज, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो देखिए किसी वस्तु का वह गुण, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं तुम्हारा विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q से प्रदर्शित करते हैं, इसे Q स्मॉल Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE, इसका फार्मूला होता है Q बराबर NE। और यहाँ पर N, जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, और Q बराबर Ne इसका फार्मूला होता है। अब इसके मात्रक की बात करेंगे। विद्युत आवेश आप लोगों ने समझ लिया है, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। सबसे पहला पार्ट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पे होगा वहाँ पे विद्युत जरूर उत्पन्न होगी, क्योंकि आवेश के कारण ही तो विद्युत उत्पन्न होती है। आगे चलते हैं। अगला है इसके मात्रक, विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या होता है। यूनिट। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक क्या होता है, Q बराबर IT से निकालेंगे, Q बराबर NE फार्मूला होता है। इसका मात्रक जो आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक SI मात्रक, तो यहाँ पे जो इसका SI मात्रक होता है आवेश का वो होता है कूलाम, कूलाम, इसे C कूलाम होता है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। और इसका अन्य मात्रक तथा CGS मात्रक, इसका आवेश का CGS जो मात्रक होता है, CGS मात्रक वो होता है स्टैट कूलाम। इसका अन्य मात्रक और इसका CGS मात्रक होता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। अन्य मात्रक इसका हो जाता है स्टेट कूलाम, ओके। अन्य मात्रक हो जाता है स्टेट कूलाम। अब आवेश तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं तुम्हारे। सबसे पहला धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। दूसरा होता है एक होता है धनावेश होता है, आवेश होता है, एक ऋणावेश होता है। धनावेश जो एक दूसरे को प्लस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और ऋणावेश जो एक दूसरे को
नहीं, धनावेश वे आवेश होते हैं जो एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अट्रैक्ट करते हैं वो ऋणावेशित कहलाते हैं आवेश। ओके, अब देखते हैं अगला आवेश के बाद आवेश के प्रकार देख लिए हैं। ओके, विद्युत आवेशों में कुछ गुण होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, देखते हैं विद्युत आवेश की प्रॉपर्टीज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी देखते हैं, विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं विद्युत आवेश की, देखिए, क्योंकि विद्युत आवेश एक, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी बात करते हैं। सबसे पहला, ये विद्युत आवेश संरक्षण का नियम को फॉलो करती है। देखिए क्या है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण क्या होता है? संरक्षण का मतलब होता है कंजर्व करना, मतलब किसी का बचाव करना, किसी को बचाना, कंजर्व करना, तो वहाँ पर संरक्षण के शब्द का प्रयोग होता है। आप देखिए क्या होता है, किसको बचाना है यहाँ पर आवेश को बचाना है, बचाना है यहाँ पर आवेश को। तो यहाँ पे देखिए आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हो गया आपकी पहली प्रॉपर्टी। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दूसरी ये प्रॉपर्टी इसकी होती है कि आवेश का आवेश जो होता है वो क्वांटीकृत होता है, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण किया जा सकता है। ओके, आवेश जो होता है वो क्वांटीकरण किया जा सकता है इसका। ओके, आवेश जो होता है, आवेश का क्वांटमीकरण। ये दो प्रॉपर्टी हो गई हैं, अभी तीसरी प्रॉपर्टी इसके बाद देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये आकर्षित और प्रतिकर्षित होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है इसकी आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। ये आकर्षित होते हैं और प्रतिकर्षित भी होते हैं। आवेशों का एक गुण होता है जो कि धनावेशित जो आवेश होते हैं, दो धनावेशित आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और एक ऋणावेशित आवेश और एक धनावेशित आवेश ये दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन का इनका प्रॉपर्टी होती है। ओके, अब अगले चलते हैं आगे का। सबसे पहले आप देखेंगे मेथड ऑफ इंडक्शन, आवेशन की विधियाँ क्या क्या हैं लोगों के बारे में। मेथड ऑफ इंडक्शन, आवेशन की विधियाँ, मतलब किसी भी वस्तु को कैसे चार्ज किया जा सकता है।
किसी भी वस्तु को चार्ज कैसे किया जा सकता है। ओके, देखते हैं आवेशन की विधियां। आवेशन विधियां, तो किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो वहां पर आवेश चाहिए होगा। आवेश की वजह, आवेश जब तक नहीं होगा तब तक दो वस्तुएं चार्ज नहीं हो सकती, तो उस पर आवेश लाना होगा। तो अब देखिए इसके लिए दो विधि बताई गई हैं। सबसे पहली होती है चालन विधि और दूसरी होती है घर्षण विधि। ठीक है, तो सबसे पहले चालन विधि के बारे में जानेंगे। चालन विधि क्या है? चालन विधि इंडक्शन मेथड। चालन विधि और इंडक्शन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए चालन विधि क्या होता है। तो यदि किसी चालक को आवेश रहित वस्तु से स्पर्श करा दिया जाए, तो आवेश रहित जो वस्तु होगी उस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का जो आवेश होगा, जो तुम्हारे चालक पर आवेश होगा उसी प्रकृति का आवेश उस पर भी उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। उसी प्रकार का आवेश तुम्हारा हो जाएगा, इस उत्पन्न हो जाएगा। ये तुम्हारी चालन विधि इंडक्शन मेथड होता है। यदि किसी आवेश रहित वस्तु को एक जो चालक होगा उस पर किसी आवेश रहित वस्तु को स्पर्श कराओगे तो उसी प्रकृति का आवेश दूसरी वाली वस्तु पे भी हो जाएगा। तो ये तुम्हारी हो गई चालन विधि। ठीक है, इसके बाद होती है घर्षण विधि। इसके बाद एक विधि होती है घर्षण विधि, फ्रिक्शन मेथड। ये क्या होता है? फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को रिपल कराओगे, आपस में रगड़ोगे तो एक का आवेश दूसरे पर चला जाएगा। घर्षण विधि से एक स्थान से दूसरे स्थान आवेशों का क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, तो क्या होता है? तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, तो क्या होता है? उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। स्थानांतरण प्रारंभ हो जाता है। ये दो इनकी चालन विधि होती है, आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसकी मदद से ये दो विधि होती है, एक चालन विधि होती है, एक तुम्हारी घर्षण विधि होती है। चालन विधि में आपने देख लिया कि दो वस्तुओं को अगर एक आवेशित है और एक अनावेशित है तो उस पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और गतिज घर्षण में उसमें
जो घर्षण की विधि है वहाँ पे दो वस्तुओं को परस्पर क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा। दो वस्तुओं को जब रगड़ा जाएगा तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा। अब जानते हैं अगला, चालक क्या होते हैं और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। अब जानते हैं चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। सबसे पहला आएगा चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत रोधी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं जानिए। सबसे पहले जानेंगे चालक क्या होता है। चालक क्या होता है। चालक जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है, जिनमें मतलब कि आवेश जो होता है सुगमता से बहुत ही आसानी से प्रवाहित हो जाता है, चालक कहलाते हैं। लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जिनमें आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, सुगमता से प्रवाहित हो जाता है, चालक है। चालक कहलाता है, ठीक है। अब कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो चालक होते हैं, कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं वो चालक होते हैं। उदाहरण में देखो भाई, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण तुम्हारे पास चालक के जो होते हैं वो सारी धातुएं, सभी धातुएं जो होती हैं वो चालक होती हैं। ऐसी कोई धातु नहीं होती जो चालक ना हो। तो सब सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब तुम्हारे कौन से हैं, ये सब तुम्हारे चालक हैं। और सबसे बढ़िया चालक कौन सा होता है, सभी धातुओं में अगर सबसे बढ़िया चालक देखेंगे तो सबसे बढ़िया चालक तुम्हारा चांदी होता है। चांदी, चांदी सबसे बढ़िया होता है, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक। सबसे अच्छा चालक तुम्हारा कौन सा होता है, चांदी। उसके बाद जो होता है सबसे अच्छा चालक वो होता है तांबा। उसके बाद सबसे अच्छा चालक होता है वो तांबा होता है। ओके, अब इसके बाद देखेंगे विद्युत रोधी इंसुलेटर्स क्या होते हैं। विद्युत रोधी और इंसुलेटर्स, कुचालक जिन्हें कहते हैं कुचालक। कुचालक क्या होते हैं, चालक वे होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, और कुचालक जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है। आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है, क्या कहलाते हैं तुम्हारे, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लो भाई, उदाहरण इसका हो गया तुम्हारे पास लकड़ी, लकड़ी हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, और क्या हो गया कुचालक, शीशा हो गया आदि, ठीक है। और एक तीसरा भी पदार्थ होता है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होता है जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर वो चालक भी कहलाता है और अर्धचालक भी कहलाता है, जिनमें दोनों प्रॉपर्टी होती है। चालकता जो होती है और चालक से कम और अचालकों से ज़्यादा होती है।
इसका उदाहरण क्या होता है? अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? देखिए इसके लिए होता है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी, इतने पदार्थ होते हैं। ठीक है, इतने पदार्थ होते हैं तुम्हारे, इतना पदार्थ होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचा है हम लोगों का कूलाम का नियम, कल पढ़ाएंगे। इतना आपके लिए काफी है। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके